नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली केंद्र सरकार के बीच में और आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे। इश्यूज कुछ ऐसे थे कि देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021-22 में 37,000 करोड़ की बोरोइंग कर सकती थी, 37,000 करोड़ की बोरोइंग। लेकिन आरबीआई ने यहां पे एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि आंध्र प्रदेश की सरकार केवल 20,000 करोड़ बोरो कर पाएगी, 17,000 करोड़ की बोरोइंग पर रोक लगा दी गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई आंध्र प्रदेश की सरकार को। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला, भाई हमने हमारी सारी स्कीमें फाइनलाइज कर ली है, हमारा बजट पेश कर दिया है, हमको 37,000 करोड़ रुपए उठाने मार्केट से। आप हमको बोल रहे हो कि केवल 20,000 करोड़ उठा सकते हो, 17,000 करोड़ नहीं उठा सकते हो, तो ये आप क्यों कर रहे हो। अब ये जो रोक लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, ये क्यों लगाई गई है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग इस कंटेक्स्ट में भी समझेंगे कि भाई केंद्र सरकार की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है इन राज्य की सरकार को बोरो करते वक्त। हालांकि इसको मैंने आपको लक्ष्मीकांत में भी पढ़ाया है, आर्टिकल 293, आर्टिकल 266, हल्का फुल्का यहां पे देख लेंगे। बहरहाल, ये जो 17,000 करोड़ का ब्लॉकेज लगा दिया था आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के ऊपर, इस ब्लॉकेज को अब हटा दिया गया है। लेकिन अब पूरे 17,000 करोड़ बोरो नहीं कर सकती आंध्र की प्रदेश की सरकार, 13,500 करोड़ बोरो कर सकती, जिसमें आगे आने वाले 3 महीने में 10,000 करोड़ और लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021-2022 में बचे हुए 3,500 करोड़। 17,000 करोड़ रुपए पूरा का पूरा बोरो करने से अभी के लिए रोक दिया है किसको, आंध्र प्रदेश की सरकार को। मुझे पता है अभी भी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी समझाता हूं, थोड़ा सुनो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला है कि ये जो 17,000 करोड़ रुपए हमारा पेंडिंग है आपके पास, मतलब हमें जो आपको देना है, ये हम एक बार में नहीं दे सकते, 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स लगेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इस साल आंध्र प्रदेश की बोरोइंग थी 17,000 करोड़ की, इसमें से थोड़ी कम बोरोइंग करने की परमिशन दी, 3,500 करोड़ काट लिए गए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बोरोइंग लिमिट्स आंध्र प्रदेश की कम की जाएंगी, ओवरऑल कम बोरो करने दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को, ताकि आगे के उधार चुकाए जा सके, पीछे के उधार चुकाए जा सके। अब क्या उधार की बात हो रही है, देखिए, जब आंध्र प्रदेश टूटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट्स में, तब एक लोन के ऊपर बातचीत उठी। क्या था कि पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश ने लगभग 18,000 करोड़ का लोन, टू बी प्रिसाइज कह लीजिए कि 17,923.94 करोड़ का लोन उठाया था। ठीक है, किससे, केंद्र की सरकार से। और इस 17,923.94 करोड़ को मिलकर खत्म किया आंध्र प्रदेश ने और तेलंगाना ने। अब जब स्टेट टूटा तो तेलंगाना कितना लोन देगा, इसके बारे में इफेक्टिव जानकारी थी नहीं, काम थोड़ा धीमे चल रहा था। तो लोन किसने लिया था, अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश के स्टेट में, अब बन गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्टेट। तेलंगाना को कितना लोन देना है इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर पूरा बवाल आ गया। शुरुआत के 3 से 4 साल तेलंगाना ने कोई भी लोन वापस नहीं किया, तो आंध्र प्रदेश लोन वापस कर रहा था। लगभग महीने की किस्त 156 करोड़ की दे रहा था आंध्र प्रदेश इस लोन के अगेंस्ट। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया, पहले चंद्रबाबू नायडू के अंदर और अब जगन मोहन रेड्डी के अंदर, चूंकि ये ओवरऑल लोन तेलंगाना का भी चुका रहे थे, तो उस तेलंगाना वाले लोन को टोटल डेप्ट दिखा के अपनी बोरोइंग लिमिट्स को भी यहां पे बढ़ा लिया आंध्र प्रदेश ने। जी हां, समझिए। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, इनकी अपनी अपनी बोरोइंग लिमिट होती है। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में लिखा है कि जितनी भी एक स्टेट की क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, उसका 3% तक वो बोरो कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपने स्टेट के जीडीपी के हिसाब से एक स्टेट लोन उठा सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने शुरुआत के 4 साल में बोला, चंद्रबाबू नायडू के अंदर भी और जगन मोहन रेड्डी के अंदर भी, कि चूंकि हम तेलंगाना का भी टैक्स भर रहे हैं, हम तेलंगाना का भी डेब्ट भर रहे हैं, जो पैसा कंबाइंड आंध्र प्रदेश की सरकार ने उधार उठाया था, उसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बांटना है। अभी शुरुआत के 3 से 4 साल ये क्लियर नहीं हो पाया कि तेलंगाना को कितना पैसा देना है, कितनी डेप्ट सर्विसिंग करनी है। डेप्ट सर्विसिंग यहां पे एक शब्द आ रहा है। डेप्ट सर्विसिंग का मतलब होता है कि पहले अगर आपने कोई लोन उठा रखा है, तो उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को और उसके साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट को वापस करना, इसको डेप्ट सर्विसिंग बोलते हैं। तो शुरुआत के 3 से 4 साल चूंकि तेलंगाना की सरकार कोई डेप्ट सर्विसिंग नहीं कर रही थी, तो तेलंगाना की सरकार की डेप्ट सर्विसिंग कर रही थी आंध्र प्रदेश की सरकार। तो आंध्र प्रदेश की सरकार भी अलग शानी थी, उसने क्या बोला कि चूंकि हम तेलंगाना की भी डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, तो हम कंबाइंड स्टेट का उधार उठा सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने बोरोइंग प्रोग्राम को बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि चूंकि हम पहले का तेलंगाना की सरकार का भी यहां पे लोन भर रहे हैं, तो हम तेलंगाना की सरकार की लिमिट वाली बोरोइंग करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी बोरोइंग को लिमिट को यहां पे बढ़ा लिया। अब इसी बोरोइंग लिमिट बढ़ाने के चलते अब थोड़ी चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लगी थी। इस साल 2021-22 में
ये आंध्र प्रदेश की सरकार का टारगेट था कि मार्केट से 37,000 करोड़ रुपए उठाएंगे। तो केंद्र की सरकार को डाउट हो गया। केंद्र की सरकार ने आरबीआई से बोला कि भाई, आरबीआई का जो डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उससे बोला कि भाई अभी के लिए इनकी बोरोइंग के ऊपर थोड़ी लिमिट लगाओ और उनसे पूछो कि ये जो 37,000 करोड़ रुपया आप मार्केट से उठा रहे हो, कौन से लॉजिक से उठा रहे हो? क्या आप तेलंगाना का भी कोटा अपने में जोड़ रहे हो? और फिर एक और सवाल पूछा गया कि जो 17,923 करोड़ रुपया पिछले, आप कह सकते हो 4-5 साल से जिसकी डेप्ट सर्विसिंग आप कर रहे हो, मतलब आंध्र प्रदेश कर रहा है, तेलंगाना ने अब तक पैसा नहीं दिया क्योंकि तेलंगाना का शेयर डिसाइडेड नहीं है, 2014 से पहले इसको उधार पे उठाया गया है, इसको कैसे चुकाओगे? तो यहां पे आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला कि माई बाप, ये 37,000 करोड़ रुपए की हमारी फंडिंग मत रोको। ये 37,000 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार ने बोला कि 20,000 करोड़ उधार ले सकते हो, 70,000 करोड़ आपको उधार नहीं लेने देंगे। अब एक सवाल यह भी उठता है कि भाई केंद्र सरकार कैसे इंटरफेयर कर रहा है ये राज्य की सरकार के उधार लेने के प्रोसेस में, उसको भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो चूंकि यहां पे एक लिमिट लगा दी गई, 20,000 करोड़ रुपए ही आप उधार ले सकते हो 2021-22 में, 17,000 करोड़ उधार नहीं ले सकते हो। तो कुल मिला के जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो लगातार दिल्ली जा रहे थे और ओवरऑल रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्र की सरकार से कि हमारा पैसा रिलीज करिए, हमें पैसों की यहाँ पे जरूरत है। इनफैक्ट जो आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर है बुगाना राजेंद्र नाथ, इन्होंने बहुत से ट्रिप्स किए न्यू दिल्ली में, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करी। इन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमने बहुत सारे स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स की डेप्ट सर्विसिंग की है और ये डेप्ट सर्विसिंग में वो लोन भी इंक्लूडेड है जो तेलंगाना के पास गया। अब चूंकि तेलंगाना नहीं दे रहा है तो हम ज्यादा अपनी बोरोइंग लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो फिर केंद्र सरकार ने पूछा कि जो पहले आपने 17,923 करोड़ रुपया उठा रखा है उसको कौन वापस करेगा? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला हम वापस तो कर देंगे लेकिन हमको 4 से 5 इंस्टॉलमेंट लगेगी। इसीलिए अभी के लिए जो 37,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ रुपए के ऊपर ब्लॉकेज लगाया था केंद्र की सरकार ने, इस ब्लॉकेज को तो खोल दिया है, लेकिन ये 17,000 करोड़ नहीं, 13,500 करोड़ बोरो कर पाएगी आंध्र प्रदेश की सरकार। मतलब 3,500 करोड़ की बोरोइंग कम कर दी है। तो शायद अपने 18,000 करोड़ के लोन को वसूलने के लिए हर साल 3,500 की बोरोइंग कम करने दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को केंद्र की सरकार के द्वारा। वैसे मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश के डेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। 3,84,615 करोड़ के डेप्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर, जिसमें से 1,27,105 करोड़ तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पिछले 2 साल में बोरो किया है। प्लस आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की भी बोरोइंग होती है जिसकी राज्य की सरकार गारंटी देती है, तो उसके चलते भी लास्ट 2 सालों में 47,058 करोड़ रुपए यहां पे बोरो किया गया। और केंद्र सरकार का बोलना है कि आप इतनी हैवी बोरोइंग कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? तो बेसिस यहां पे ये है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है कि भैया केंद्र की सरकार के लिए एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा और राज्य की सरकार के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर आगे आने वाले समय में जो भी पैसा आएगा, टैक्स रेवेन्यू आएगा, उसको गिरवी रख के हम यहाँ पे बोरोइंग कर रहे हैं। बट केंद्र की सरकार बोल रही है कि इस प्रकार की बोरोइंग लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। आंध्र प्रदेश की सरकार बोल रही है कि भैया हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, तो कम से कम हमको 2021-22 में 17,810 करोड़ रुपए उधार उठाने दीजिए ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू। ओपन मार्केट बोरोइंग्स मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के जो बॉन्ड होते हैं वो आंध्र प्रदेश की सरकार मार्केट में रिलीज करेगी और लोग उसको खरीदेंगे और आंध्र प्रदेश की सरकार को पैसा मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि वेलफेयर अप्रोच आंध्र प्रदेश में इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी सरकार उधार उठाए जा रही है, केंद्र की सरकार पूछ रही है पैसा कैसे वापस करोगे? अच्छा, आंध्र प्रदेश की सरकार के हालात इसलिए भी थोड़े बिगड़ गए हैं क्योंकि वो पिछले 4 सालों से तेलंगाना की भी डेप्ट सर्विसिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक उन्होंने 2014 से लेकर अगले 4-5 सालों तक तेलंगाना की भी डेप्ट सर्विसिंग की है। प्लस उनके यहाँ वेलफेयर प्रोग्राम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर भी सवाल उठाया। बहरहाल आप आ जाते हैं कि क्या राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार की परमिशन की जरूरत है बोरोइंग के लिए? तो जी हां, आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर राज्य की सरकार ने केंद्र की सरकार से उधार उठा रखा है तो उसके बाद एक सब्सीक्वेंट उधार उठाने के लिए केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी। और आज की डेट में ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसने अब तक केंद्र की सरकार से लोन ना उठाया हो। हर राज्य की सरकार ने केंद्र की सरकार से लोन उठाया, तो टेक्निकली हर राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी प्रकार की बोरोइंग से पहले। तो ये जो बोरोइंग की कंडीशन है दैट हैज बीन इंपोज्ड अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3। और गिरवी यहां पे क्या रखा जा रहा है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1। तो केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि इतनी हैवी बोरोइंग
266 क्लॉज 1 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट को रख के दिस इज नॉट अ प्रूडेंट इकोनॉमिक अप्रोच। तो एक प्रकार की रोक लगाने की कोशिश की है यहां पे केंद्र की सरकार ने और आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के ऊपर। मतलब वेलफेयर प्रोग्राम्स को इतना भी मत चलवाइए कि आपके ओवरऑल स्टेट के फाइनेंसेस बिगड़ जाएं। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पे कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके इसके एंगेजमेंट को बढ़ाइए। आप मेरे चैनल को ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियोस वर्थ लग रही है। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।